राउंड थर्ड मेरा डिस्प्ले पे, राउंड थर्ड डिस्प्ले पर हदीस नंबर बताएं और नंबर पाए। राउंड फोर टीम फोर। चलिए इंशाल्लाह राउंड 4 जो है वो टीम अल कुबा से पूछा जाएगा। तो राउंड 4 क्या है पहले ये बता देता हूं। इसमें आपको एक हदीस पढ़कर बताई जाएगी। आपको उस हदीस का रेफरेंस यानी वो हदीस किस किताब से ली गई है और हदीस नंबर क्या है ये बताना है। ठीक है, सभी को पता है? राउंड नंबर 4 फिर से बताऊं? चलिए ठीक है, एक बार और सुन लीजिए सभी। इसमें आपको एक हदीस पढ़कर बताई जाएगी। आपको उस हदीस का रेफरेंस यानी वो हदीस किस किताब से ली गई है और हदीस नंबर क्या है ये बताना है। इसके ठीक है, मार्क्स कितने होंगे? इसके मार्क्स जो होंगे वो 20 मार्क्स होंगे। दो, ठीक है, दो तो तरह से होंगे ना सर? इसके मार्क्स दो हिस्सों में डिवाइड हैं इस बार। अगर रेफरेंस बताते हैं तो उसके 10 मार्क्स हैं, और पूरी डिटेल बताते हैं तो उसके 10 मार्क्स। हाँ, अगर रेफरेंस बताते हैं तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे और अगर पूरी डिटेल में अगर उसको बताते हैं तो 10 उसके भी दिए जाएंगे। इस तरह से आपको टोटल 20 मार्क्स दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, हमारे जजेस अफरोज आलम साहब भी आ गए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। मैं हज़रत के लिए ये बोलूँगा कि महबूब के महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, और आते हैं वही जिन्हें। सरकार बुलाते हैं। सुभान मुझे अल्लाह, पता था सुभान आपको आता अल्लाह, है। सुभान अल्लाह, सुभान। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे अच्छे वे लोग हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हैं। शाहरुख भाई। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3559। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3559। जजेस का फैसला देखते हैं, जजेस क्या बोलते हैं इस पर। फिर से रिपीट करिए बेटा। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3559। जजेस का फैसला है बिल्कुल सही जवाब। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया है बच्चों ने। चलिए, सुभान अल्लाह। अब जो अगला सवाल होगा वो होगा टीम अल अक्सा से। अब जो अगला सवाल होगा वो टीम अल अक्सा से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पांचों नमाजें पाबंदी से पढ़े उसके लिए जन्नत का वादा है। आपको इसका जवाब देना है बेटा। मैं आने वाले साथियों से गुजारिश करूँगा आप खामोशी इख्तियार करें, ताकि यहाँ से सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो बच्चों को प्रॉपर समझ में आए। और इब्ने माजा शरीफ हदीस नंबर 1401। यहाँ पर जजेस का फैसला। सुभान अल्लाह, बहुत दुरुस्त जवाब है और बहुत जल्दी दिया है। इनके लिए जोरदार सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यहाँ पर इनको पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। अब जो सवाल है वो टीम अल हरम से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान अपने भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है तो फरिश्ता कहता है आमीन, और तेरे लिए भी वैसा ही हो। मुस्लिम बुखारी शरीफ हदीस नंबर 2732। 2732। यहाँ पर जजेस का क्या फैसला आता है वो देखते हैं। जजेस क्या बोलते हैं। वापस से रिपीट किया जाए बेटा आपका जवाब। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 2732। जजेस के पास माइक पहुँचा दीजिए। यहाँ पर जजेस क्या बोलते हैं। आधा जवाब आपका गलत है आपका और आधा जवाब आधा जवाब दुरुस्त सही। है और आधा
गलत जवाब है। यहाँ इसके लिए पर- जजेस ने आपको आधे मार्क्स दिए हैं, मतलब 10 मार्क्स। जी, एक चीज़ ठीक मुझे है? क्लियर करनी थी थोड़ी सी। जी। यहाँ पर क्योंकि आप लोग बेटा काफ़ी सारे फिल्टर्स के बाद यहाँ पर स्टेज पर आए हैं, तो आप सभी बच्चे ये बात का ख्याल रखिएगा, आपको एक बार में सही जवाब देना है, आपको बार बार मौका नहीं दिया जाएगा। काफ़ी फिल्टर्स के बाद आप लोग माशाल्लाह यहाँ पहुँचे हैं, तो यहाँ पर आपको आपका बेस्ट देना है। तो एक बार में वो जवाब दीजिएगा जो आपको कंफर्म हो, ठीक है? सोचने का, डिस्कस करने का ड्यूरेशन हम दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं आपको, लेकिन एक बार में सटीक जवाब देने की कोशिश कीजिए ताकि हम वक्त को भी कंज्यूम कर सकें और समय पर हम सेकेंड राउंड की तरफ बढ़ सकें, ठीक है? चलिए, अगला जो सवाल है वो इस राउंड का आखिरी सवाल है और वो है टीम अल नबवी से। टीम अल नबवी, आप तैयार हैं? सर टीम अल हरम को पूरे मार्क्स दिए गए हैं जजेस? 10 मार्क्स दिए हैं। 10 मार्क्स दिए। 10 मार्क्स। 10 उनका आधा दुरुस्त, आधा सवाल जो था वो दुरुस्त था और आधा नहीं था। चलिए, टीम अल नबवी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 413। यहाँ पर जजेस का फैसला बिल्कुल दुरुस्त जवाब, सुभान अल्लाह बोल दीजिए, और इनको यहाँ पर पूरे 20 मार्क्स दिए जाते हैं। टीम अल नबवी का यहाँ पर जवाब बिल्कुल दुरुस्त था और यहाँ पर ये राउंड भी मुकम्मल होता है। ऑडियंस क्वेश्चन का वक्त है, जी जी। तो बच्चे भी बड़े दिल थाम कर बैठे हुए हैं कि आप- शायद अब हमारा नंबर आ जाए। मैं तो हमारी टीम से गुजारिश करूंगा थोड़ा जल्दी करें। जी, ताकि जी, हमें बिल्कुल। अगला एक और राउंड भी करना है टीम बी का इंशाल्लाह। भी। जी, आपसे सवाल है, कुरान ग्रुप ए से सवाल है, कुरान मजीद में शिफा किसे कहा गया है? इसका जवाब देंगे द साइप्रस एकेडमी सोनभाई। द साइप्रस एकेडमी के पास माइक पहुंचाया जाए। कुरान मजीद में शिफा किसे कहा गया है? कुरान को। कुरान में कुरान को ही शिफा कहा गया है। माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल जो किया जा रहा है वो भी ग्रुप ए से किया जा रहा है। कुरान मजीद में तरतीब के एतबार से आखिरी सूरत कौन सी है? इसका जवाब देंगे डीबीएस पब्लिक स्कूल के बच्चे। कुरान मजीद में तरतीब के एतबार से सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? सूरह नास। सूरह नास। माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इन्हें भी गिफ्ट पहुंचाया जाए। तीसरा सवाल है ग्रुप ए से, इस्लाम का तीसरा रुक्न कौन सा है? इस्लाम का तीसरा रुक्न कौन सा है? सेंट नेशनल पब्लिक स्कूल से सवाल किया जाएगा। इस्लाम का तीसरा रुक्न। रोजा। माशाअल्लाह, इस्लाम के 5 रुक्न में से तीसरा रुक्न है रोजा। सही जवाब इनका भी। प्रोग्राम आगे बढ़ाया जाए। अब हमारा सेगमेंट 5 राउंड 5 आ चुका है, जिसमें मैंने पहले ही बताया गया है कि वीडियोस दिखाई जाएगी। स्कोर बोर्ड हम पहले देख लेते हैं कि अभी तक कहाँ पहुँचा, क्योंकि पिछले राउंड में एक टीम ने कुछ गलती की थी, कुछ नंबर कम मिले हैं। यहाँ पर टीम अल हरम ने 60 मार्क्स, जजेस चेक कर लीजिए, ये हमारी एमसीआर टीम ने यहाँ पर स्कोर बोर्ड शो किया है। दोबारा से दिखाया जाए। पीसीआर टीम, सॉरी। माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं बोर्ड पर आपके सामने अल हरम, अल नबवी, अल अक्सा एंड अल कूबा, इन सभी टीम्स के नंबर्स शो किए गए हैं। अब राउंड है जिसमें नाते पाक जो आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी, जिसमें कि बच्चों को तशरीह करके सुनाना है और हर जवाब को देने पर 30 मार्क्स होंगे। मैं वापस हमारे होस्ट जनाब आमीन खान सर से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर आ जाइए। स्कोर बोर्ड का थोड़ा सा चेक किया जा रहा है दोबारा से।
स्कोर बोर्ड दोबारा दिखाया जाए। स्कोर बोर्ड स्कोर बोर्ड शो किया जाए। अल हरम 60, अल नबवी 45, अल अक्सा 50 और अल कूबा 60। सर माइक में बोल दीजिए, अगर कुछ अपडेट है तो माइक से बोल दीजिए प्लीज। बता रहे हैं माइक से बोला जा रहा है, अपडेट कर लीजिए आप लोग। जी, अल अक्सा टीम नंबर ए 60 नंबर है उनके, 60 नंबर। सर अगर नंबर ज़्यादा हुए तो वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को शो किया जाए। मैं चाहूँगा कि स्कोर बोर्ड पर ही दिखाया जाए कि नंबर किस तरह कम किए जा रहे हैं। टीम नंबर बी अल हरम 45 नंबर, ओनली 45 नंबर। ओके। टीम नंबर सी अल नबवी 50 नंबर। ओके, 50 नंबर। अब अल कूबा टीम नंबर डी 60 नंबर है। ठीक है सर, अल कंफर्म? ओके, बढ़िया। देखिए आने वाले राउंड्स आपको लिए इसके स्कोरिंग राउंड हो सकते हैं, जो हमारा बजर राउंड होगा स्कोर राउंड हो सकता है आपके लिए। तो जो टीम अभी तक पीछे है वो मायूस ना हो, आपका हौसला बनाए रखें। बजर राउंड आपको नंबर दिला भी सकता है और नंबर छीन भी सकता है, तो ध्यान रखिएगा। बजर राउंड आपके लिए स्कोरिंग राउंड होगा, उसको बहुत तवज्जो के साथ, और आने वाला जो राउंड है उस पर भी बहुत तवज्जो रखिएगा कि नाते रसूल मकबूल आपको स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली है। जी, पांचवें राउंड का नाम बताइए सर। इश्क के बोल। इश्क के बोल, पांचवा राउंड। इस राउंड में आपको वीडियो दिखाई जाएगी। वीडियो में जो अशार पढ़े जाएंगे, टीम गौर से सुने, वीडियो में जो अशार पढ़े जाएंगे उसकी तशरीह करनी है आपको। इस जवाब पर आपको मिलेंगे 30 मार्क्स। टीम अल अक्सा, आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा कलाम। आपकी ऑडियो है स्क्रीन पर। बाकी सब खामोश रहे। उंगली उठाते बगल में, अरे क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। रिवायत में है कि हुजूर अलैहिस्सलाम पालने में थे तो हज़रत अब्बास ने एक अजीब मंजर दिखाई दिया जो उन्होंने काफ़ी अरसे बाद हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने यूँ पेश किया कि या रसूलल्लाह, मैंने देखा था कि जब आप पालने में लेटे थे तो आप आपकी उंगली को इशारा दे रहे थे और चांद आपकी उंगली के इशारों पर हरकत दे रहा था, और ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सुभान अल्लाह। तफसीर स्क्रीन पे शो की जाए। जजेस का कहना है इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इस जवाब के लिए इनको 30 मार्क्स दिए जाते हैं। चलिए, टीम अल हरम। टीम अल हरम के लिए ऑडियो आ रही है। वो ज़िशान गया साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। हमारे अज़मत व शान वाले आका जिस तरफ भी चल पड़े रहमत का लिखने वाला फरिश्ता भी अपना कलमदार लेकर उनके साथ ही हो लिया करता कि क्या मालूम अचानक किसके लिए कितनी रहमत लिखने का ऑर्डर फरमा दे। चलिए देखते हैं हमारे जजेस क्या कहते हैं इस पर। माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने नंबर दिए गए? 30 मार्क्स। चलिए चलते हैं अब टीम अल नबवी की तरफ।
तो टीम अल नबवी, आपकी वीडियो है स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर। आपकी स्क्रीन। यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर। जवाब आकाए दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कैसी शान है? नहीं, आकाए दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने कमाल का हुस्न अता फरमाया है। आपके हुस्न में ऐब तो क्या ऐब का गुमान भी नहीं हो सकता। दुनिया का ऐसा कौन सा वह फूल है जिसके साथ कांटा ना हो, मगर मदीना का फूल हर किस्म के कांटे से महफूज है और हर तरह का कांटे आपसे दूर है। शमा के शायद धुएं का होना लाजमी है, लेकिन आप ऐसी शमाए रिसालत है जहाँ धुएं का नामो निशा तक नहीं। चलिए देखते हैं इसका जवाब हमारे जजेस क्या देते हैं। माशाल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मैं टीम से गुजारिश करूंगा, आप ये बताएं माइक पर, आप सभी को अपनी स्क्रीन पर जवाब क्वेश्चंस दिख रहे हैं? माइक पर बताएं आप लोग, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोगों को, क्योंकि यहाँ तो आवाज़ तो आ रही है, दिख भी रहे हैं नहीं? यस जी, दिख रहे हैं। ठीक ठीक, ओके। इस जवाब के लिए इनको 30 मार्क्स दिए जाते हैं। चलिए अब चलते हैं टीम अल कूबा की तरफ। टीम अल कूबा, आपकी वीडियो स्क्रीन पर। यही बोले सितरा वाले चमने जगह के थाले, हबीबी चमने जगह के थाले, सभी मन छान डाले, सभी मन छान डाले, तेरे पाए का ही पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदा। सिदरतुल मुंतहा के तमाम फरिश्ते अपने सरदार हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के साथ एक ज़ुबान होकर पुकार उठे। हमने सारा जहां छान डाला, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम जैसा मर्तबा व मकाम किसी का नहीं। इसकी वजह यह है कि उस वहदहु ला शरीक ने अपने महबूब को बेमिसल बेमिसाल बनाया। सुभान अल्लाह। आंसर स्क्रीन पर रिवील किया जाए, आंसर स्क्रीन पर रिवील किया जाए। जजेस का जवाब, आंसर बिल्कुल, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो आपकी तरफ से भी क्या आना चाहिए? थोड़ी सी एनर्जी। सुभान अल्लाह। इसी के साथ मौसम ठंडा है, सर्दी का मौसम है, माना हमने, लेकिन इसके रसूल का जोश हमारे अंदर गर्मी दे सकता है ना? अच्छे अच्छे को गरमा देता है। तो जोरदार सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। बोले सितरा वाले चमने जहाँ के थाले, चमने जहाँ के थाले, यही बोले सितरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब ऑडियंस क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा आज मैं किसी को भी, सबसे पूछूंगा। सर ग्रुप ए से काफी सारे सवाल हो गए हैं, मैं आपको ग्रुप बी की कहूंगा बारी है। ग्रुप बी, बेचारे बच्चे बहुत ग्रुप देर बी से अच्छा, आने वाला जो राउंड है, आप सवाल करें सर, तवज्जो आपकी उधर ही रहे, आप जल्दी सवाल कीजिए। आने वाला जो राउंड है वो रिजल्ट राउंड है जी, उसमें आने वाला है यहाँ बैठे मौजूद स्टेज पर जलवा फरमा हुए बच्चों का राउंड जो कंप्लीट होगा, बजर राउंड जब आएगा, तो यहाँ पर जो टीम सबसे आगे दौड़ती नजर आ रही है, आगे जा रही है, हो सकता है एक छोटी सी गलती
उनको पीछे कर दे। ठीक है। तो क्वेश्चन जी सवाल क्वेश्चन है जब तक क्या जल्दी सर जल्दी। कि इस्लाम में जुमे की पहली नमाज किस मस्जिद में पढ़ी गई? इस्लाम में जुमे की पहली नमाज किस मस्जिद में पढ़ी गई? जवाब आ गया पहले से। जवाब आ देंगे। चुका है। आ गया जवाब आ गया। आप बोलेंगे तो आपकी बोल चांस दिया, चले वो पीछे जाएगा। वाले दूसरा बच्चे ने बोल दिया, पीछे वाले क्वेश्चन बच्चे। चेंज। चलिए अब बोलना नहीं है बेटा आपको। आपने एक सवाल के नंबर खो दिए, एक प्राइज खो चुके हैं आप। चलिए, इल्म और हिकमत के लिए किस को जाना जाता है? इल्म और हिकमत के लिए कौन मशहूर हैं? कोई हाथ ऊंचा करेंगे? माशाअल्लाह क्वेश्चन इल्म और हिकमत के लिए नहीं, ये तो फाइनल वाली कंटेस्टेंट हाथ नहीं कर सकते ऊंचा, हमें तो आगे वाले बच्चों से काम है। चलिए, इल्म और हिकमत के लिए कौन मशहूर है? टीम ए में हाथ ऊंचा हो रहा है, लिहाजा सर सवाल बी का है, बी से ही जी किया जाए। बी से ही करेंगे। ठीक है, इनाम इनका है। चलिए, जेम्स एकेडमी के बच्चों ने हाथ ऊंचा किया है। सलमान सर माइक पहुंचाएं। इल्म और हिकमत के लिए कौन मशहूर है? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, इन्हें भी प्राइज दिया जाए। अगला सवाल टीम बी से, इंजील किताब किस नबी पर नाजिल हुई? यह सवाल किया जाएगा एप्पल एकेडमी से। एप्पल एकेडमी, सलमान सर एप्पल एकेडमी के पास माइक पहुंचाया जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एक आखिरी सवाल आपसे, अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज्यादा किस चीज से खुश होता है? अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज्यादा किस चीज से खुश होता है? यह सवाल होगा इंडियन पब्लिक स्कूल की बच्चियों से। इंडियन पब्लिक स्कूल, स्टेज पे पानी पहुंचाया जाए बच्चों के लिए। तौबा और नेकी से। बच्चों के लिए पानी। तौबा और नेकी। माशाअल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, राउंड को आगे बढ़ाया जाए। अब है हमारे इस राउंड का, ग्रुप ए का फाइनल राउंड है, जिसमें बजर राउंड है। बजर हम पहले चेक करवा चुके हैं। स्कोर बोर्ड देख लीजिए तवज्जो के साथ। इसके बाद जो होगा वो आपको नहीं बताया जाएगा। सेकंड राउंड बी ग्रुप का कंप्लीट होगा। उसके बाद दोनों ग्रुप के नंबर आपके सामने बताए जाएंगे। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, आए हुए मेंबर्स, जजेस, गेस्ट, आप सभी इस पे तवज्जो दीजिएगा कि ये जो राउंड होने वाला है, स्कोर बोर्ड एक बार और, बजर राउंड जो होने वाला है, स्कोर बोर्ड दोबारा दिखाया जाए। बजर राउंड ये पूरे प्रोग्राम की जो अभी हलचल है उसको बदल देगा। जी हाँ, ये मैंने पहले जिस तरह कहा कि जो आगे दौड़ रहे हैं आपके सामने, अल अक्सा देखिए 90 मार्क्स हैं, अल हरम 75, अल नबवी 80 मार्क्स एंड अल कुबा 90। यहाँ पर अल अक्सा एंड अल कुबा बराबर कॉम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। हो सकता है अल अक्सा और अल कुबा आगे भी कॉम्पीट करें, मगर बीच में हो सकता है कि अल हरम जो है वो ज्यादा बार बजर को प्रेस करे और टीम अल अक्सा से आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पर ये वो राउंड आ चुका है जो कि किसी को आगे ला सकता है तो किसी को पीछे ले जा सकता है। तो यहाँ पर मैं बच्चों से भी कहूँगा, यहाँ बैठे हुए ऑडियंस से भी कहूँगा, हमारे गेस्ट से भी यही कहूँगा, हमारे उलमा हजरात से भी यही कहूँगा कि आपका पूरा जी
पूरा ध्यान यहाँ स्टेज पर हो। जो यहाँ बैठे हैं वो गुफ्तगू को मौकूफ़ करें, बंद करें, खामोशी इख्तियार करें। और जो मेंबर्स हमारे बीच में आ रहे हैं उन सभी का वेलकम है हमारी तरफ से। आप सभी तशरीफ़ रखें। मैं टीम मेट से भी हमारी गुजारिश करूँगा, नवाज सर, इकरार सर और जितने मेंबर वर्किंग पर हैं उन सब से भी यही गुजारिश करूँगा कि आप भी सीट पर थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ रखें। इस राउंड को सभी लोग तवज्जो से अटेंड कीजिए, खामोशी बनाए रखेंगे इंशाअल्लाह। टीम से भी गुजारिश करूँगा, बेटा आप लोग भी ये ध्यान रखिएगा, ये बज़र लोहे के नहीं बने हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आपने इसको ज़्यादा बार प्रेस किया, ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि आपने क्या किया है, ठीक है? अगर आपने ज़्यादा प्रेस किया तो भी हम मार्क्स माइनस कर देंगे, क्योंकि देखिए इससे ये होगा, अगर आप ज़्यादा बार प्रेस करते हैं इससे ये पता चल रहा है आपको याद तो है, आपको याद तो है, लेकिन नंबर कमाने के चक्कर में गलत की जगह सही की जगह गलत जवाब आप दे सकते हैं, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा, बजर राउंड है और तवज्जो वाला राउंड है। यहाँ पर आपको मैं राउंड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोबारा से आपके डिस्प्ले पर भी आप पढ़ सकते हैं। इस राउंड में आपको हदीस का रेफरेंस बताया जाएगा, आपको वो हदीस बताना है, लेकिन इसमें जवाब देने का मौका उसी को मिलेगा जो पहले बजर दबाएगा, ठीक है? समझ गए आप सभी? मार्क्स जो आपको मिलेंगे वो इस तरह मिलेंगे। सही जवाब देने पर पूरे 30 मार्क्स यानी 30 नंबर आपको दिए जाएंगे। गलत जवाब देने पर 20 माइनस कर दिए जाएंगे। जजेस भी तवज्जो रखिएगा, गलत जवाब देने पर 20 नंबर माइनस किए जाएंगे। बजर दबाने के बाद, दोबारा बोल देता हूं, बजर दबाने के बाद जवाब नहीं देने पर 10 नंबर माइनस किए जाएंगे। आपने अगर बेवजह बजर दबा दिया सिर्फ इस वजह से कि नंबर कवर करें, जैसे मान लीजिए कोई टीम आगे दौड़ रही थी, सिर्फ सामने वाली टीम के नंबर कम करने के लिए कि ये आगे ना बढ़े पहले प्रेस कर दूं, अगर इस तरह करते हैं। बच्चों, सर का सवाल आपने अच्छे से समझ लिया है। आपके जो टोटल नंबर आए हैं, अगर आपने गलत जवाब दिया तो उसमें से माइनस होंगे आपके नंबर 20 नंबर। जो भी आप लाए हो नंबर 90, 80, 70, 75 जो टीम के नंबर हैं, अगर आप लोगों ने गलत जवाब दिया तो माइनस 20 नंबर होंगे, और आपने दबा दिया बजर और जवाब नहीं दिया तो 10 नंबर माइनस होंगे, और अगर आपने बजर दबा दिया है और पूरा मुकम्मल जवाब दिया तो 30 नंबर प्लस होंगे बेटा आपके, है ना? समझ लिया सब लोगों ने? चलिए, समझ गए आप सभी? अगर बजर दबा दिया सर और गलत जवाब देते हैं, और इस तरह भी अगर किया जाता है, मैं एक थोड़ा सा आपको हिदायत भी कर दूं इसके अंदर, जजेस की रहनुमाई के अंदर, कि प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर जो कंपटीशन में आए हैं इसमें हमारा मकसद सिर्फ हार या जीत नहीं है, ये आप सब तवज्जो में रखिएगा। हमारा मकसद यहाँ पर सिर्फ हार और जीत नहीं है। इनाम मिलेगा, बेहतरीन बात है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा मकसद किसी को भी नीचा दिखाना या किसी को छोटा बताना या कमज़ोर बताना नहीं है। यहाँ पर हमारा जो मकसद है प्रोग्राम का करने का, यहाँ पर इल्म दीन को बढ़ावा देना, इश्क़ रसूल को बढ़ावा देना, आप तक और हमारी कौम के बच्चों तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत को पहुँचाना, ये हमारा मकसद है। तो कोई भी बच्चा इस तरह ना करे कि आपकी टीम अगर आगे जा रही है तो आप इस बिना पर बजर को प्रेस कर रहे हैं कि सामने वाली टीम पीछे रह जाए, ठीक है? आपको अगर जवाब आता है तो आप बजर प्रेस कीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि बजर गलती से प्रेस मत कीजिएगा। चलिए हम राउंड की तरफ बढ़ते हैं। सवाल बच्चों का ये है कि अगर जी सवाल पूछा गया और आधे सवाल में अगर बजर दबा दिया, दबा सकते हैं क्या? तो आपको पहले पूरा सवाल सुनना है, उसके बाद ही बजर दबाना है। इसमें थोड़ी सी तब्दीली है सर, हमारी टीम का इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। इसमें होस्ट सवाल पढ़ के नहीं बताएंगे आपको, ठीक है? स्क्रीन पर आपके पास स्क्रीन लगी है, आपको फौरन सवाल दिखेगा और आपको, ठीक है? अब जो पहले करेगा उसको हम यहाँ पहले रीसेट पे चेक करेंगे कि किस टीम ने जवाब दिया है, उसके बाद ही आपको जवाब देना स्टार्ट करना है। सभी टीम ध्यान देखिएगा, पहले यहाँ रीसेट पे चेक किया जाएगा,
कि किसने पहले प्रेस किया है, उसके बाद ही जवाब लिया जाएगा। अंडरस्टैंड? सर कौन सी स्क्रीन पे ध्यान देना है बच्चों को? जी, कौन सी स्क्रीन पे ध्यान देना है बच्चों को अपने क्वेश्चन देखने के लिए? यहाँ इनको बार बार समझा दिया गया है ये चीज़ का। आपके सामने स्क्रीन लगी है, बड़ी स्क्रीन है, जो आपको अच्छा लगे उसको तो देखिए, लेकिन अगर गलत जवाब देते हो आपका माइनस हो सकता है। ठीक है, तो तवज्जो के साथ ध्यान से स्क्रीन पर देखिएगा। आने वाला है सवाल नंबर कंप्यूटर जी 1। बजर दब चुके हैं, जजेस सीक्वेंस चेक करें। सीक्वेंस चेक होगा। बेटा हाथ हटाइए, सीक्वेंस चेक कीजिए। कैमरामैन थोड़ा सा इसको जूम कीजिए। टीम 1, टीम अल अक्सा। सवाल है बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3535। देखते हैं जवाब क्या आता नीम है। पता है आपको? सही जवाब देने पर टाइमर दिए जाएंगे। टाइमर स्टार्ट है, स्टार्ट कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं। देखते हैं इनका जवाब दुरुस्त है क्या या नहीं। गलती हुई है या सही है, अब हम देखते हैं जजेस का क्या जवाब होता है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कंप्यूटर जी चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 स्क्रीन पर ये रहा। दबाकर हाथ हटा देना आपको। सीक्वेंस चेक किया जा रहा है स्क्रीन पर, प्लीज बजर। टीम अल हरम ने पहले प्रेस किया। टीम अल हरम। जो धोखा देता वो हम में से नहीं। जवाब स्क्रीन पर दिखाया जाए। बेटा हाथ हटा लें आप लोग, पहले से हाथ नहीं रखना, अगर पहले से हाथ रखा तो माइनस हो जाएगा फिर। देखते हैं इनका जवाब दुरुस्त है या नहीं, जजेस की तरफ। स्क्रीन पे जवाब प्लीज। माशाल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, 30 मार्क्स। टीम अल हरम 13 मार्क्स के हकदार। अच्छा, चलते हैं। इसमें ये नहीं है कि एक टीम एक बार जवाब देगी, आप एक्स्ट्रा नंबर हासिल करने के लिए दोबारा प्रेस कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन अगर हो तो पूछ सकते हैं आप, अभी टाइम है आपके पास। राउंड पूरा होने के बाद हम कुछ सपोर्ट नहीं कर पाएंगे आपको। आपको आपकी स्क्रीन पर नजर रखनी है। आपकी स्क्रीन पे जैसे ही सवाल आता है वैसे ही आपको बजर दबाना है। हो सकता है कि एक टीम 8 जवाब भी दे दे, हो सकता है, क्योंकि वो बजर पहले दबा दे, तो पाबंदी नहीं कि कितने सवाल किए जाएंगे। एक टीम का ये है कि उनको लग रहा है मेरा बजर नहीं दब रहा है, तो क्रॉस चेक करवा देते हैं। जी आप प्रेस करिए, दिखाइए स्क्रीन पर। आपकी स्क्रीन देखिए बेटा, वहां पर टीम 3 ने क्यों दबाया? चलिए रीसेट कीजिए इसको। ठीक है, टीम 4। चलिए 4 एक बार और दबा ले, चलिए एक बार और दबा लेते हैं। ठीक है, ओके, डाउट क्लियर? ठीक है, क्लियर। सर इसको रीसेट कर दीजिए, 0 कर दीजिए। देखिए यहाँ पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखी गई हमारी टीम की तरफ से। कंप्यूटर जी चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सभी बच्चे आपकी स्क्रीन पर देखें, ये रहा आपका अगला सवाल। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर सर इसमें थोड़ा सा सर नवाज सर मैं हमारी जो टीम 4 ने पहले दबाया है इसको हमें कैंसिल करना होगा। इन्होंने सवाल निकलने से पहले ही प्रेस कर दिया। इसका क्या किया जाएगा? जजेस बताएंगे। जजेस जो कहेंगे। कैमरे पर हम सीन कर रहे हैं, दिख रहा है बेटा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा ये बोल रहे हैं हमने नोटिस कर लिया था। चलिए, तो क्या हम जजेस का फैसला जो स्क्रीन पे सवाल नहीं आया था और आप लोगों ने उसको पहले प्रेस कर दिया था, ये वैलिड नहीं है बच्चों। अगला क्वेश्चन किया जाए फिर। इस सवाल क्या
जजेस का कहना है कि ओरली सवाल पूछा जाए। अच्छा ठीक है, जजेस का कहना है ओरली सवाल पूछा जाए और कंप्यूटर जी से रिक्वेस्ट है कि वो उसके बाद जो है स्क्रीन पर शो करे। ठीक है, अब मैंने पहले एक बार क्लियर कर चुका हूँ, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। आपको अगर सवाल का जवाब आता है तो कोई भी बजर दबा सकता है। कोई टीम का ये नहीं कि इन्होंने जवाब दे दिया तो हम जवाब दोबारा नहीं दे सकते। ठीक है बेटा, बजर क्यों दबा रहे हैं आप? हमने कहा सवाल आ रहा है स्क्रीन पर। इस तरह के कंफ्यूजन से आपके नंबर माइनस हो जाएंगे। और माफ़ी के साथ बोल रहा हूँ, अगर माफ़ी के साथ बोल रहा हूँ, यहाँ पर हमें जजेस के फैसले के साथ ही जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हमारा कोई स्कूल बैठा है, भले वो मेरा क्यों ना खास हो, लेकिन मैं यहाँ पर अपने जजेस के साथ ही रहूँगा। हम जजेस के फैसले को इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ मानेंगे। तो मैं हमारे टीम मेट से भी गुजारिश करूँगा, निवेदन, हाथ जोड़ के गुजारिश आप सभी से, प्लीज़ अपनी जगह पर बैठ जाएं। सभी से। नवाज सर आप भी अपनी जगह पर हो, काशिफ सर एंड सलमान सर आप भी प्लीज़, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि हमारे स्कूल्स भी हैं और आपके स्कूल्स भी हैं, तो किसी को इस तरह ये ना लगे भेदभाव हो रहा है भाई। सर ट्रांसपेरेंसी को जुनैद बाकी सर, रखने के लिए आपने एक बार रिक्वेस्ट कर ली, एक बार मैं भी गुजारिश करता हूँ कि सभी सीरत क्विज कंपटीशन के जिम्मेदार भी बार बार इधर हमारी तरफ भी नहीं आए जी, है ना? सब उधर ही अच्छा है ना? एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, हमें यहाँ कोई पर जरूरत जो आपको पड़ेगी- होस्ट दिख रहे हैं माजरत के साथ, इन होस्ट के स्कूल्स यहाँ पर नहीं है। ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए उनको हमने होस्ट बनाया ही नहीं है जिनकी टीम्स यहाँ पर है। ठीक है, हमारे स्कूल्स यहाँ पर नहीं, हम किसी भी स्कूल का सपोर्ट यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और आप खुद देख रहे हैं कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो बजर का राउंड है, आप अगर चेक करना है तो कितनी बार हम चेक कर सकते हैं, और कितनी गलतियां अगर बच्चे कर रहे हैं तो उसको हम नोट कर सकते हैं। और मैंने इसलिए तवज्जो दी है इस चीज़ के लिए कि बच्चे पहले दबा रहे हैं बजर, क्योंकि इस तरह इसके एक पहले राउंड में जा चुका है, इसको हमने इग्नोर किया था। लेकिन अगर दोबारा इस तरह होता है तो हम इसको बिल्कुल, आपका मार्किंग माइनस होगा। ठीक है, पूरा नंबर चले जाएगा, 30 नंबर मिलना, 30 पूरे चले जाएंगे। ठीक है, समझ गए? अब सवाल आपको पढ़ के सुनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है ना, उसको कैंसिल करा है हमने। 4th सवाल होगा आपसे, तवज्जो के साथ सुनिएगा और पहले सवाल पूरा होने दीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, सवाल पहले पूरा होगा, उसके बाद अमिन सर आप सेंटर पे चले जाएं। जी कंप्यूटर जी रूल समझा दिए आपको, जब तक आपकी स्क्रीन पर सवाल ना आ जाए बजर कोई नहीं दबाएगा। अंडरस्टैंड? चलिए कंप्यूटर जी अगला सवाल। सर आपको बोलना है सवाल, आपको सवाल बोलना है, बीच में आ जाए जरा, आप सेंटर पे आ जाए। स्क्रीन पे, ये दोनों स्क्रीन पे सवाल दिखाए जाएं। अमीन सर आप बीच में आ जाए। आपका सवाल है मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 91। ठीक है, एक बार प्रेस कर दिया, हाथ हटा लें जी। टीम 3 ने पहले दबाया, टीम 3 टीम अल नबवी। टीम अल नबवी, ठीक है। जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी तकब्बुर होगा, वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। देखते हैं जजेस की तरफ, क्या इनका जवाब दुरुस्त है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा। नहीं होगा। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जोरदार सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा सुभान अल्लाह आना चाहिए। जुनैद सर, यहाँ पर आइडियल पब्लिक स्कूल को डाउट है कि हमारा बजर नहीं दबा था, जबकि हम बार बार कह चुके हैं कि हमारा सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है। अगर आप सभी टीम से बोल रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप इसी तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो आपके नंबर पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए बजर राउंड एक बार आप बजर दबा के चेक कर सकते हैं। सीक्वेंस हम आपको बता देंगे, दबा के देखिए आप। ये आवाज आई आपको? ये जो है ना आपकी बजर की आवाज है। ओके, जहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि बीप एक ही बार बजेगी। अगर सभी एक साथ दबाएंगे बजर तो एक ही बार बीप बजेगी। आप बीप पे तरफ ना जाएं। आपका
बजर वहाँ शो हो रहा है सीक्वेंस में। ओके, तो अगली बार कोई भी टीम इसके लिए ऑब्जेक्ट ना करे, नहीं तो हमें मजबूरन आपके मार्क्स माइनस करना रहेंगे। चलिए अगला सवाल अमीन सर। चलिए अगला सवाल तवज्जो के साथ सुनिए, गुफ्तगू बंद, और हाथ बजर से दूर, हाथ बजर से दूर। अगला सवाल है तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 2435। ठीक है, देखते अब हैं। हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ हटा लें। किसने जी। पहले बजर दबाया, देखते हैं। कैमरे पे सीक्वेंस दिखाया जाए। टीम थर्ड अल नबवी, टीम अल नबवी ने पहले बजर दबाया है। टाइमर स्टार्ट कीजिए। ओके। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी शफाअत क़यामत के दिन मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनहगारों के लिए होगी। देखते हैं जजेस की तरफ क्या है, इनका जवाब दुरुस्त है। स्क्रीन पे शो किया जाए जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार रसूलुल्लाह जोर से सल्लल्लाहु कह अलैहि वसल्लम ने दीजिए, फरमाया, सुभान मेरी अल्लाह। शफाअत कयामत के दिन मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसने दबाया? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कर दिया। हाँ हो गया। ठीक, तवज्जो तवज्जो से सुने। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3714। देखते हैं कौन सी टीम ने पहले बजर दबाया है। अल नबवी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जिसने उसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। यही कहा है आपने? जो उसे नाराज करे, यही कहा था आपने? क्या जवाब दुरुस्त है? जी, इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, जोरदार सुभान अल्लाह बोल दीजिए। यहां पर मैं देख रहा हूं टीम अल नबवी जिस फ्लो के साथ जवाब दे रही है, पासा पलट हो सकता है। ये बिल्कुल चलेगा। देखिए बच्चा, जी मैं इसको क्लियर करता हूं। यहां पर एक कंफ्यूजन है, मैं आपको सभी को प्लीज स्कूल वाले अपनी जगह पर हो, बराए मेहरबानी। मैं अपने टीम से गुजारिश करूंगा, प्लीज प्लेस पर चले जाएं, प्लीज अपने प्लेस पे चले जाएं। जी हाँ, जी जज का जो फैसला हम उसको मानेंगे। अगर बच्चे ने सवाल पूरा होने से पहले अगर बोल दिया तो भी इसका हमने माइनस का कहा है। मैंने हदीस नंबर पूरा बताया नहीं था, उसके पहले ही बजर दब चुका था। यही बोलने आए थे सर मेरे पास, मैं बोलने वाला था वो चीज़। टीम अल नबवी स्क्रीन पर सवाल आने से पहले ही बजर दबा चुके थे। सर ने बोला भी नहीं था पूरा। हाँ, इसलिए -30 नंबर इनको। मैंने पहले ही कहा ये राउंड -30 है नंबर जोश के साथ मगर होश होश से। आप जोश दिखाएं मगर होश के साथ दिखाएं, क्योंकि आपका जोश माशाअल्लाह मरहबा, आप अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैं टीम अल नबवी से यही कहूँगा कि बेटा जल्दबाजी मैं बोलूं कुछ? जी बच्चों,
देखिए आप बड़ी मेहनत से यहाँ तक आए हैं, जल्दबाजी ना करें। सवाल आपकी स्क्रीन पे आएगा, आप इत्मीनान से उसे रीड कर लें एक बार, उसके बाद प्रेस करें है ना बटन को, उससे पहले ना करें बेटे। पूरा मुकम्मल सुन लें, पढ़ लें उसको, ठीक है ना। बच्चों इधर ध्यान दो मेरी तरफ। कोई भी बच्चा बिना सवाल पढ़े या सुने उसको प्रेस नहीं करना है, ठीक है ना, नहीं तो माइनस में जाएंगे आपके सबके नंबर। ओके, चलिए स्टार्ट। मेरे पूरे सवाल खत्म होने तक कोई बजर नहीं दबाएगा, अंडरस्टैंड? चलिए, रीसेट हो चुका? रीसेट हो गया। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 408। फिर वही गलती हो गई दोबारा से। स्क्रीन पर पहले सवाल आ चुका था, इसलिए इसका जवाब माना जाएगा। स्क्रीन पर सवाल ना दिखाएगा। स्क्रीन पर सवाल स्क्रीन पे सवाल नहीं दिखाया जाएगा, बच्चों की स्क्रीन पे शो होना चाहिए। चलिए, ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि खामोशी रहे जी। ऑडियंस भी प्लीज जी। इस सवाल को सर, बच्चों की स्क्रीन पर, यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये था, बच्चे मेरी आवाज की तरफ से और स्क्रीन पर सवाल शो हो चुका था, तो इसको डेड उसमें डालते हैं। रीसेट कर दीजिए। रीसेट किया जाए। अब स्क्रीन पर सवाल नहीं आएगा आपके। नया सवाल आमीन सर बोल लेंगे, उसके बाद हमारी टीम चाहे तो दिखा सकती है, चाहे तो दिखा सकती है। नहीं दिखा रहा है, ठीक है, ओके। बच्चों की स्क्रीन पर आ रहा है, चलिए। बच्चों की स्क्रीन पर आ रहा है, बच्चे ओके करें। आ रहा है आपकी स्क्रीन पर? वहां नहीं है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। आपको मेरी आवाज सुनना है। स्क्रीन पर सवाल मेरे सवाल दोहराने के बाद नहीं दिखा रहा है, ठीक है। स्क्रीन पर दिखाना कैंसिल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम। सुने गौर से। सर रीसेट कर दिया है आपकी तरफ से जजेस? ओके। तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 3768। ठीक है, इस बार इस तरह कुछ भी नहीं हुआ है, माशाअल्लाह। चेक करें बेटा, अभी कुछ नहीं बोलना है आपको। एक नंबर टीम अल अक्सा ने पहले बजर दबाया है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। देखते हैं जजेस की तरफ, क्या इनका जवाब दुरुस्त है? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। स्क्रीन पर स्कोर बोर्ड नहीं दिखाया जाएगा। फाइनल रिजल्ट्स के लिए हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, ताकि आप भी जमे रहें और प्रोग्राम भी। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो बहुत जल्द इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने होगा। यहाँ पर हमने इस राउंड के लिए जो सवाल सेलेक्ट किए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं टीम से यही कहूँगा, क्या हम इसमें ही मौकूफ़ करेंगे या आगे बढ़ेंगे? ठीक है, इसमें हमारी टीम की तरफ से आया है जो 3 सवाल लिप्स हुए हैं, आगे बढ़ाए गए हैं, स्किप किए गए हैं, उन सवालों के बदले जजेस कोई भी 3 सवाल इसी तरह के, इसी सेगमेंट्स में से, पार्ट ए में से कोई 3 सवाल करेंगे और बच्चे इसी तरह बजर दबाएंगे। लेकिन मैं यही कहूँगा, इस बार भी जल्दबाजी ना कीजिएगा, नहीं तो नुकसान आपका है, ठीक है। तो जजेस प्लीज़ आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि पार्ट ए से कोई 3 सवाल जो यहाँ से स्किप किए गए हैं वो आप कर लें। और मैं टीम मेट से गुजारिश ये करूँगा कि आप थोड़ा सा टीम को सपोर्ट कीजिए और अपने प्लेस पर बने रहें, ताकि हमारा प्रोग्राम यथावत जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलता रहे, डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो और किसी तरह का इस तरह का भेदभाव वाला मामला सामने ना आए, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। तो हमारे सभी दोस्त जिनका इत्तेफाक इत्तेहाद बना हुआ है वो बना रहेगा और माशाल्लाह आगे भी हम इस तरह के प्रोग्राम आसानी से कर पाएंगे। तो आप सभी से गुजारिश है, हमारे टीममेट से भी गुजारिश है कि आप सभी अपने प्लेस पर तशरीफ़ ले जाएं। आने वाले मेहमान जो तशरीफ़ ला चुके हैं इंशाल्लाह उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा, और हमारे होस्ट के साथ साथ जो हमारे ऑडियंस हैं
जिस तरह आपने देखा कि सांसों को कुछ देर के लिए बेरब्त कर देने वाले, रोक देने वाले कई सारे कंफ्यूजन क्रिएट यहाँ जो हो रहे हैं। शादाब सर, आप भी तशरीफ ले आए अपनी प्लेस पर, क्योंकि हमारे जजेस का जो फैसला होगा हम उस पर तो ऑडियंस से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग थोड़ी देर के लिए और खामोश रहें। जो बच्चे अपने प्लेस पर हैं, जो पुरानी टीम्स हमारे बीच थी, वो भी आखिरी 3 सवालों की तरफ रहें। हो सकता है कि जो टीम अभी तक थी सबसे पीछे, आखिर में वही जीते। ठीक है, तो हम चलेंगे जजेस की तरफ। क्या डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है? हम सवाल की तरफ आ रहे हैं। चलिए अब सवाल हमारी तरफ से होगा। मैं अब सभी से प्लीज गुजारिश करूंगा सर जी, अब जजेस के पास कोई ना जाए, ठीक है? रीसेट किया जाए 0 और जजेस अपनी डिस्कशन पर ओके करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व ताला। मैं किसी की तरफ नहीं हूं। रीसेट कर दीजिए, जजेस से गुजारिश है प्लीज रीसेट कर दीजिए। रीसेट एक बार जूम करके यहाँ दिखा दीजिए, यहाँ 0 हो चुका है। सर हदीस पूछना है कि क्वेश्चन कोई सा भी कर सर सकते जिस हैं? तरह ये सवाल किया गया था हमारा नहीं, किताब का नाम और हवाला नंबर, ठीक है? बच्चे जवाब देंगे। ए, पार्ट ए। चलिए, टीम अल अक्सा के लिए है। सर कॉमन सवाल है, बजर कॉमन है, सभी बच्चे ध्यान दें। जिसको इसका सवाल का जवाब आता हो वो बर्जर दबाएंगे और इसका जवाब देंगे। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1923। फिर मिस्टेक कर दी है टीम अल नबवी ने। बेटा सर ने 19 पर गए थे, 2 आप बोला नहीं, उसके पहले आपने दबा दिया। चलिए सीक्वेंस देख लेते हैं। जजेस इसमें जो कौन सी टीम 3 जो मैंने कहा था वही। अब आपका जो फैसला। 4 नंबर 3 तो पहले दबा चुके थे। तो वो मैंने जो देखा मैंने वो अर्ज कर दिया आप लोगों के बारगाह में। इस सवाल को भी अगर स्किप करके दोबारा, क्योंकि ये टीम अनलवी का एक दोबारा बच्चों, गलती। आप लोग जल्द ना करें। इस तरीके से अपना टाइम भी जाएगा और जो एक इसका दिलचस्प जो मैटर है ना वो कम हो जाएगा। जी। इसलिए मेरा मशवरा ये है, आप सभी स्कूल के बैठे हैं, आप और मशवरा दे सकते हैं, ये कोई आखिरी फैसला नहीं है। मेरा मशवरा ये है कि जिसने सवाल सुनने से पहले बजर दबाया वो माइनस रहेंगे, उसके बाद जिसने दबाया वो नंबर 1 पे रहेगा और वो जवाब देगा। ठीक, ओके। जो जजेस कहें। आप लोग को फैसला मंजूर है? आप ठीक है बच्चों, खास तौर से ध्यान देना। आपको जो बताई जाएगी हदीस, उसको गौर करने के बाद ही आप लोग बर्जर दबाएंगे, वरना माइनस में जाएंगे आपके नंबर। ओके? हाँ सर इसमें मैं गुजारिश करूंगा चांस दें क्या? रीसेट करके एक चांस दे देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना लगे बच्चों को कि हमारे साथ जो है ना इत्तेफाकी हुई। ये आखिरी नहीं, अगर इसके बाद करेंगे तो माइनस, ये लास्ट कर लेते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि अब कोई गलती करेंगे आप लोग तो माइनस में जाएंगे। जवाब दे सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, आपका सवाल है, सिर्फ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान दें। सर आप उस तरफ देख लीजिए, 2 टीमों को मैं यहाँ से देख लेता हूँ। कर दिया सर रिसेट। चलिए बच्चों, सवाल है आपका तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 614। सीक्वेंस चेक कर लीजिए, जूम करके दिखाया जाए। सर सीक्वेंस जवाब मुकम्मल हुआ नहीं था। जिस टीम ने दबाया है फिर हम उसको चलिए देखते हैं फिर ना।
4 नंबर के माइनस करें पहले सर। जो जजेस का फैसला है वो नहीं, इसमें हमारे जजेस की बात मानी जाएगी, किसी की बात को मैं इसको तवज्जो नहीं देता। सर मुकम्मल जवाब हो नहीं पा रहा है और बच्चे यस कर रहे हैं। आप जो बोलें इमाम साहब इस बार आप जो बोलेंगे ओके। लास्ट था वो। सर ये लंबा जी सभी हजरात सुने, आपको बच्चे बार बार ताकीद की जा रही है और आप डिप्रेस्ड ना हो। आप बहुत अच्छा चल रहे हैं और इस स्टेज तक पहुंचने में आपने वाकई बहुत मेहनत की है। आप ये ख्याल ना करें कि जो हार गया वो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो एक कंपटीशन है। आपके अंदर इस कमेटी का मकसद था वो दीनी जोश लाना और आपको दीन से करीब करना और अपने लिए, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ईमान की जड़ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपकी दिलों में पैदा करना। इंशाअल्लाह माशाअल्लाह उसमें आप लोग कामयाब हैं और आप इतनी तैयारी में हैं कि सवाल सुनने से पहले ही बजर दबा देते हैं। इसका मतलब हुआ है कि आपको बहुत अच्छा याद है, इसलिए आप नेगेटिव ना सोचें। लेकिन रूल्स होते हैं, अगर रूल से नहीं चलेंगे तो फिर ये शायद रात ख़त्म हो जाएगी और बात ख़त्म नहीं होगी। इसलिए हम तीनों जजों का मशवरा ये है कि जो अब सवाल सुनने से पहले बजर दबाएंगे उनके 10 नंबर माइनस होंगे। जो सवाल सुनने से पहले बजर दबा देंगे उनके 10 मार्क्स माइनस हो जाएंगे और जो सवाल सुनने के बाद उनके बाद बजर दबाया है फर्स्ट में, उनसे ही जवाब लिए जाएंगे। ये हमारा मशवरा है और बाकी किसी को कुछ मशवरा देना हो इधर से हमारी कमेटी की तरफ से तो दे सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज आप लोगों ने किया है। तो मेरा हम तीनों का मशवरा ये है कि अब जो बजर सवाल सुनने से पहले दबाएंगे उनके 10 मार्क्स माइनस होंगे और जो उनके बाद सवाल सुनने के बाद दबाए होंगे पहले, सबसे पहले उनसे पहले सवाल का जवाब लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल भी स्किप किया जाता है। अब तीसरा सवाल आपके सामने आ रहा है, आप गौर से सुने, बहुत सुकून से सुने, उसके बाद जब सवाल ख़त्म हो तब आप जवाब दें। बच्चों बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं आप लोग। आप में जो उत्सुकता है, जो खुशियां हैं वो हम आपके चेहरे पे नज़र आ रही है, लेकिन गलतियां नहीं करेंगे, है ना बच्चों। चलिए अब आपका सवाल, सभी बच्चे ध्यान दें। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 54। ओके, बहुत बढ़िया। कौन सी टीम ने दबाया है? जूम करें थोड़ा सा स्क्रीन पर, 3 नंबर स्क्रीन पे जूम करें। टीम अल नबवी बहुत फास्ट है माशाल्लाह, नंबर गवा भी रहे हैं बहुत देर से। ये देखते क्या होता है, टाइमर लगा दीजिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग आपस में सलाम को आम करो, आपस में मोहब्बत पैदा होगी। ये सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। सुभान अल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त हो चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी 2 सवाल हैं और
मौसम में दूसरा सवाल है अलग आपके सी- लिए। सारे बच्चे इधर तवज्जो दें। नीचे तो बांध दो। दूसरा सवाल है मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 197। सीक्वेंस चेक किया जाए। टीम 2 रिसेट हो गया। मैं हो कयामत चुका। के दिन जन्नत के दरवाजे पर आकर जन्नत का दरवाज़ा खुलवाऊंगा। जन्नत का दरबान पूछेगा आप कौन? मैं जवाब दूंगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहेगा मुझे आप ही के बारे में हुक्म मिला था कि आपसे पहले किसी के लिए दरवाज़ा ना खोलूं। माशाल्लाह, इनका जवाब सही हो चुका है। और अब है आखिरी सवाल, और कौन देता है जवाब देखते हैं। रीसेट हो गया है, इसको भी जूम करके दिखा दीजिए। रीसेट भाई स्क्रीन पे दिखा दीजिए, कैमरा वाले भाई रीसेट दिखा दीजिए प्लीज। 0 दिखा दीजिए भाई, स्क्रीन पे 0 दिखा दीजिए। चलिए ठीक है, 0 आ गया है स्क्रीन पे भाई। चलिए सवाल। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 145। सीक्वेंस चेक किया जाएगा। हजरत ने पूरा नहीं किया था और दब चुके थे पदर। अब सीक्वेंस प्रॉपरली चेक हो जाएगा। अब जो आपने कहा था नंबर का, वो आप समझ लीजिएगा। जी सीक्वेंस सवाल हो चुका था। सवाल हो चुका था। सवाल हो चुका था, उसके बाद बदल दबा। टीम 3 टीम अल नबवी। मैं अपनी उम्मत वालों की फिक्र करता हूँ वे मुसीबत में ना पड़े। जवाब दुरुस्त हो चुका है और ये राउंड हमारा कंप्लीट होता है। रिजल्ट के लिए आपको करना है थोड़ा इंतजार, क्योंकि एक राउंड होगा दोबारा से। जब तक हम चलते हैं ऑडियंस के राउंड के लिए, मैं सभी टीम से गुजारिश करूंगा आप सभी आगे की तरफ आ जाइए। एक फोटो शाहरुख भाई, एक पूरे ग्रुप का फोटो ले लीजिए। सारी टीम एक साथ आगे आ जाए। जब तक एक ऑडियंस का सवाल जल्दी कीजिए। अगली टीम के लिए तैयार रहिएगा। अगले स्कूल्स को अनाउंस किया जाने वाला है, टीम्स रेडी रहे। बी ग्रुप का राउंड होगा इसी तरह से, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आखिर में बताया जाएगा कौन रहा विजेता। चलिए क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? ग्रुप ए, काफी देर से आप इंतजार कर रहे थे। चलिए आपसे भी इसी तरह का क्वेश्चन किया जा रहा है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी इनसे कम नहीं है। चलिए, सहरी खाओ कि शहरी में बरकत होती है। सहरी खाओ कि शहरी में बरकत होती है। आप सभी अपनी जगह पर जा सकते हैं। ये जवाब देंगे सलमान सर। माइक जिनके पास एक एक्स्ट्रा माइक लेकर आए। ये जवाब देंगे द ब्राइट फ्यूचर कॉन्वेंट स्कूल की बच्चियां। शहरी खाओ कि शहरी में बरकत होती है। माशाल्लाह हमारे बीच में काफ़ी सारे मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं आज सभी का आना अपने इस प्रोग्राम के लिए मुबारक समझता हूँ। अगली अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रोग्राम के ज़रिए ये छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे जवाब दे रहे हैं। जवाब आ चुका हो तो दे दीजिए। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1923। माशाअल्लाह आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जोरदार आवाज में सुभान अल्लाह कह दिया जाए इनके लिए, और इन तक इनका तोहफा पहुंचा दिया जाए। तोहफा पहुंचाया जाए। सोहेल सर, रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं किए जा रहे हैं। आने वाले मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बढ़ेंगे सेकेंड राउंड की तरफ। मुझे स्कूल्स के नाम की लिस्ट बराए मेहरबानी चले अगला सवाल किया जा रहा है। स्कूल्स के नाम की लिस्ट। नमाज दीन नमाज का सुतून है। बताइए, नमाज दीन का सुतून है। ये जवाब देंगे डीबीएस पब्लिक स्कूल के बच्चे। नमाज दीन का सुतून है।
बुखारी शरीफ हदीस नंबर 2616। छोटे छोटे बच्चे हैं क्या हाँ, पता? आपका आधा जवाब गलत है और आधा सही है, तो तोहफा तो फिर आधा। इसीलिए तोहफा आधा। आपके लिए एक और क्वेश्चन चेंज करके पूछा जा रहा है। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ग्रुप ए। ग्रुप ए। ग्रुप ए। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 91। माशाअल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तोहफा हासिल कर ही आप लिया। भी बोल सकते हैं। चलिए अगली टीम की तैयारी हो रही है, तब तक हम नवाज सर, क्वेश्चन टीम के बैक नाम टू बैक please। करते जाएंगे। स्कूल्स के नाम दे दीजिए प्लीज। चलिए अब 3 क्वेश्चन इधर हो चुके हैं, एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैं स्कूल का नाम अनाउंस करने जा रहा हूँ। तुम आपस में आगे की तरफ वो सलाम बच्चे आ को जाएं। आम करो, न्यू आपस वर्ल्ड में पब्लिक मोहब्बत पैदा स्कूल। होगी। ग्रुप बी के बच्चे न्यू वर्ल्ड पब्लिक स्कूल। ग्रुप बी न्यू वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अगर मौजूद हो एप्पल एकेडमी, आगे आ जाए। एप्पल एकेडमी फर्स्ट रो। इकरार सर, फर्स्ट रो एप्पल एकेडमी। इल्मा इस्लाही पब्लिक स्कूल बी ग्रुप के तुम बच्चे। आपस में सलाम को आम करो, आपस में मोहब्बत पैदा होगी। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 54। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। वाह बच्चों, साबित न्यू कर दिया तालीमुल इस्लाम। हम भी किसी से कम नहीं। मैं हमारे बीच में आए हुए आदिल सईद सर से गुजारिश करूंगा, प्लीज सर आप आगे आ जाएं। आप नजर आ गए हैं हमें, आप बच्चों प्लीज का आगे कुछ आ तशरीफ ले जाए। आए। जिन बच्चों का नाम लिया जा रहा है वो स्टेज पे आ जाए। ग्रुप बी के जिन बच्चों का नाम लिया जा रहा स्टेज पर है नहीं आना है, आपको नीचे रहना है। नाम चुनने के बाद इंशाल्लाह ऊपर लाया जाएगा आपको, टीम सेलेक्ट होने के बाद। राजिक सर गिफ्ट लेकर आए। चलें अब ग्रुप बी की बारी। एक मिनट बेटा। सर दे दीजिए, नाम लिखा गया क्या? एक देना है। जुबिलेंट वापस दे पब्लिक देता हूँ। स्कूल। ऊपर बुला के वापस दे देता थर्ड टीम सॉरी फोर्थ टीम बी ग्रुप जुबिलेंट पब्लिक स्कूल। हूँ। स्कूल का नाम कौन सा सर, ये भी देखो। नहीं हुआ इसमें ऑडियो भी, वीडियो में ऑडियो चला दें भैया। ये हमारा जो पिछला सेमीफाइनल हुआ था उसकी कुछ झलकियां यहाँ पर हमने रेडी की हुई हैं, तो जो लोग नहीं थे वो देख सकते हैं। पिछले में भी हमारी टीम ने बहुत अच्छी तैयारियां की थी। ये टर्फ में जो हमारा हुआ था, इसके टर्फ में उसकी झलकियां। हेलो, 20 से सवाल किए जाएंगे। इसका वारिस चलिए बी टीम तैयार है। ग्रुप बी आप तैयार हैं? ठीक है। बच्चे आए। मैं आदिल सईद सर, अब्दुल हफीज़ सर और मुश्ताक सर से गुजारिश करूंगा, प्लीज़ आप लोग स्टेज पर आ जाएं। चलिए हम टीम का चुनाव करेंगे कि यहाँ पर कौन से स्कूल्स को कौन सी टीम मिलेगी, उनके नाम आप लोग सेलेक्ट करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग स्टेज पर आ जाएं। टीम अल अक्सा के लिए कौन सा नाम लिया जाएगा, तो स्टेज पर एक बाउल आपके सामने लाया जाएगा, तो आप उसमें से एक कोई नाम उठाएंगे, उस स्कूल को उस टीम के प्लेस पर बैठाया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। जनाब अब्दुल हफीज़ सर, आदिल सईद सर एंड मुश्ताक सर। ग्रुप बी से सवाल है, अमल का दारोमदार नियत पर है। अमल का दारोमदार नियत पर है। बेटे थोड़ा साइड में। अमल का दारोमदार नियत पर है। काशिफ तो थोड़ा सा जल्दी। राष्ट्रीय विद्या निकेतन के बच्चे बताएंगे, आप पहुंच जाएं। राष्ट्रीय विद्या निकेतन, हमारे कैमरामैन थोड़ा सा इसको कवर करें। अमल का दारोमदार नियत पर है। स्क्रीन पे जरूर बताएं इस पर्ची में कौन से स्कूल का नाम आया। बुखारी शरीफ हदीस टीम नंबर अल 1। अक्सा का नाम लिया जा रहा है और माशाअल्लाह। हमारे अब्दुल हफीज सर ने पहली पर्ची उठाई है टीम अल अक्सा के लिए। सर पर्ची पर अगर आप स्कूल का नाम बता देते। जुबिलेंट पब्लिक स्कूल टीम अल अक्सा के प्लेस पे तशरीफ ले जाएं। जुबिलेंट पब्लिक स्कूल टीम अल अक्सा।
अब टीम अल हरम के लिए देखते हैं नेक्स्ट टीम का नाम क्या आता है। न्यू तालीमुल इस्लाम टीम अल हरम की सीट पर तशरीफ ले जाएं। इधर से बेटा, पीछे से। चलिए अब तीसरी टीम देखते हैं, टीम अल नबवी पे कौन आता है। इल्मा इस्लाही टीम पब्लिक अल स्कूल। नबवी इल्मा इस्लाही पब्लिक स्कूल। यहाँ पर मैं राउंड एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह हमारे होस्ट ऊपर तशरीफ लाएंगे। अब हमारे सामने जो टीम अलकूबा है वो तशरीफ लाने वाली है, न्यू वर्ल्ड पब्लिक स्कूल। यहाँ पर एक फाइनलिस्ट जो बच्ची थी जिसने सेमीफाइनल कवर किया था, किसी वजह से वो नहीं आ पाई हैं। माशाल्लाह लड़के हैं, वाह भाई वाह। अब मैं टीम्स को एक बार राउंड दोबारा से समझा रहा हूँ। मार्क्स आपको हमारे होस्ट बताएंगे। मैं हमारे टीम मेंबर से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आप लोग जो थोड़ी सी बच्चे या जो लोग इधर उधर हो रहे हैं, थोड़ा सा उनको व्यवस्थित मैनेज करें। और हम अगला राउंड भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके पहले मैं आप सबको इसकी नियम किस तरह रहेंगे, माइनस मार्किंग क्या होगी, प्लस क्या मिलेगा, आपको कुछ शेयर कर रहा हूँ। सभी तवज्जो से सुनिएगा और ध्यान रखिएगा। इसमें इस राउंड में इस पूरे प्रोग्राम के अंदर अब आपको डबल चांसेस नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि आप लोग पहले क्वार्टर फाइनल खेल चुके हैं, फिर आपने सेमीफाइनल भी अटेंड किया था। आप काफ़ी सारे फिल्टर्स के बाद यहाँ पहुँचे हैं। इस वजह से इस बार आपको जिस तरह पहले थोड़ा जवाब देने पर या कुछ कम जवाब देने पर भी नंबर दिए जाते थे, वो जवाब देने पर भी आपको नंबर नहीं। स्कोर अभी कहाँ दिखा देंगे, अभी दिखा देंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। अभी स्कोर नहीं दिखाना है, इंशाल्लाह हम आखिरी में फाइनल में अनाउंस करेंगे कौन जीता। तो ऐसा भी हो सकता है कि दो टीमें टाई कर जाएं, हो सकता है कि एक ही बार में रिजल्ट आ जाए, तो इसलिए हम फाइनल रिजल्ट आखिर में बताएंगे। सो आप लोग सभी तवज्जो सुनिएगा, जवाब आपको ज़रूर देना है, जितना आता है उतना तो ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। ये ना हो कि आप जवाब ही ना दें, ठीक है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट राउंड जो होगा हमारा, उसका नाम है सवाल है इल्म का, जिसमें आपसे सवाल पूछा जाएगा और आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। ऑप्शन सवाल सभी आपकी जो सामने स्क्रीन लगी है वो स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। यहाँ पर भी स्क्रीन पर सामने होंगे। ऑडियंस के लिए सामने स्क्रीन लगी है और स्टूडेंट्स के लिए उनकी डेस्क पर लगी है। सो टीम्स तवज्जो रखिएगा, आपको सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया जाएगा, आप वहाँ पर तवज्जो रखिएगा। और के पूरे बना जी। तो इस राउंड में आपको ऑप्शन मिलेंगे, आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर उसको जवाब बताया जाएगा। अगर गलत जवाब देंगे तो इसमें मार्किंग माइनस नहीं होगी, ठीक है। सेकेंड राउंड होगा आपका, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। बेशक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हर मर्ज़ की दवा है। जब हुजूर का नाम परेशानी में लिया जाता है, मुसीबत में लिया जाता है, तो हुजूर की मदद काम आती है, हुजूर हमारी मदद फरमाते हैं। उसी तरह हमारे इस राउंड में प्यारे नबी के प्यारे नाम आपको कुछ पर्चियों के ज़रिए बताए जाएंगे। सो आपको कोई एक पर्ची सेलेक्ट करना है, वो पर्ची में जो नाम आएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम आएगा, उस नाम का माना आपको एक ही बार में बताना होगा। ऑप्शन में भी यही रहेगा, एक बार में जो जवाब दे दिया दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने काफ़ी फिल्टर ले चुके हैं। थर्ड राउंड जो होगा हमारा वो रहेगा समझाइए कुरान से, जिसमें आपको सूरह और उसकी आयत नंबर बतानी होगी, ठीक है। जो हमारा थर्ड राउंड होगा समझाइए कुरान से,
उसमें बच्चे सूरे मतलब सूरे का नाम और उसकी किस आयत से उस तर्जमे को लिया गया है, जो आपको बताया जाएगा उस तर्जमे को किस सूरत की किस आयत से लिया गया है, वो बच्चे इसका जवाब देंगे। और क्योंकि इसमें दो हिस्से हैं कि सूरत कौन सी है और आयत कौन सी है, तो इसके मार्क्स भी दो हिस्सों में होंगे। अगर आप पूरा जवाब देते हैं तो आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर आप अधूरा जवाब देते हैं, मान लीजिए आपने सूरत का नाम बताया, आयत नंबर नहीं बता पाए, तो वहाँ पर आपके 10 मार्क्स कम हो जाएंगे। या फिर आपने सूरत का नाम नहीं बता पाए, आयत नंबर बता दिया, तो आपको आयत का नंबर मिलेगा, सूरत के नाम का नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए आप सभी? टीम अल अक्सा, टीम अल हरम, समझ गए आप सभी? आगे बढ़े। राउंड 4, राउंड 4 जो होगा उसमें भी इसी तरह होगा, मार्क्स 20 होंगे। इसमें आपको हदीस शरीफ जो है बताई जाएगी। ठीक है, हदीस शरीफ आपको पढ़कर बताई जाएगी, आपको वो कौन सी किताब से ली गई है और वो हदीस नंबर कौन सी है, ये बताना रहेगा। इसमें भी सेम होगा, आपको अगर आप आधा जवाब देते हैं, जैसे आपने हदीस नंबर बताया तो आपको हदीस नंबर के नंबर मिलेंगे, अगर आपने किताब का नाम बताया तो किताब के नाम के नंबर मिलेंगे। समझ गए आप सभी? अगला राउंड जो होगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इश्क के बोल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पाक आपको यहाँ पर वीडियो के जरिए दिखाई जाएगी, आपको तवज्जो से सुनना है और सुनने के बाद ही जवाब देना स्टार्ट करना है। अंडरस्टैंड? ठीक है, और आपको उसकी शरह बयान करना है। शरह मतलब उसकी तफसील, उस शेर में क्या बयान किया गया है, हुजूर की क्या तारीफ बोली गई है, वो आपको बतानी होगी। लास्ट राउंड बजर राउंड होगा, बजर राउंड में माइनस मार्किंग होगी, 30 मार्क्स का नंबर होगा। लेकिन अगर आप जवाब बजर दबाने के बाद गलत दे देते हैं तो आपके 10 नंबर माइनस किए जाएंगे, और अगर आप बजर दबाने के बाद जवाब नहीं दे सकते हैं, नहीं दे पाते हैं, तो 20 नंबर माइनस किए जाएंगे और जवाब देने में 30 नंबर दिए जाएंगे। ये हमारे इस तरह राउंड होंगे। 7वां राउंड मेरे पास नहीं पहुंचा है। ग्रुप बी का सिलेबस, आयत सुनाई जाएगी। अच्छा,